हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 का जो पॉलिनोमियल्स चैप्टर है उसको। पॉलिनोमियल से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस हमने पहले के वीडियो में सॉल्व कर लिए हैं। आज हम 2.5 जो एक्सरसाइज 2.5 है उसको सॉल्व करेंगे। और ये जो एक्सरसाइज 2.5 है इसमें जो है अलजेब्रिक आइडेंटिटीज है। पहले हम अलजेब्रिक आइडेंटिटीज के बारे में डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए हम आते हैं अपने टॉपिक पे। उठिए। तो जो पहला अलजेब्रिक आइडेंटिटी होता है वो x प्लस वाई का स्क्वायर होता है। सो अगर x प्लस वाई का स्क्वायर हमें फाइंड करना है, क्योंकि इसका बहुत ज्यादा यूज हमें अलजेब्रा में फाइंड करने के लिए मिलता है, तो इसीलिए हम सबसे पहले इसको डिस्कस करेंगे। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy होता है। इस तरह से एक होता है x माइनस वाई। सो x माइनस वाई का जो फॉर्मूला है वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और प्लस वाले में यहाँ पे प्लस होता है लेकिन माइनस वाले में यहाँ पर हो जाता है माइनस 2xy। ये हमेशा आप ध्यान रखिएगा। दूसरी जो होती है वो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होती है, और इसका हम लिखते हैं x माइनस वाई और x प्लस वाई। इस तरह से ये जो स्क्वायर से रिलेटेड है ये ओनली 3 क्वांटिटीज होती है। और फिर से एक और होती है, जैसे कि ये x प्लस a है और ये x प्लस b है, तो हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसको ऐसे लिखते हैं एक्स स्क्वायर, और ये जो कांस्टेंट टर्म है ए बी इसको यहाँ पे प्लस करते हैं और ये हो जाएगा x, और इनटू इन दोनों का यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये जो है ये एक आइडेंटिटी है। इस तरह से अगर 3 टर्म्स इसमें हो, 3 टर्म्स, तो इसका जो होता है वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, ये होती है अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। इसके बाद अगर हम क्यूबिक फॉर्म में आ जाए तो क्यूबिक फॉर्म में ये x प्लस वाई का क्यूब होता है, और ये हो जाता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई और प्लस 3x वाई स्क्वायर। ये होता है, या बहुत सारे लोग इसको ऐसे भी लिखते हैं एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब और प्लस 3xy और ब्रैकेट x प्लस वाई। तो हम इसको दोनों तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या किया गया है, इसी टर्म को एक्सपेंड करके यहाँ पे मल्टीप्लाई करके लिख दिया गया है। अगर यहीं पे ये x माइनस वाई का क्यूब हो तो हम पहले इस x का क्यूब करेंगे, फिर इस माइनस y का क्यूब करेंगे, फिर माइनस 3x स्क्वायर वाई और प्लस ये हो जाता है 3x वाई स्क्वायर। इसी तरह से अगर हमें x क्यूब माइनस वाई क्यूब की आइडेंटिटी लिखनी हो तो ये हम लिखेंगे x माइनस वाई और ब्रैकेट x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस xy। इसका एक और होता है जिसको हम ऐसे लिखते हैं x माइनस वाई का होल क्यूब प्लस 3xy और ब्रैकेट x माइनस वाई। इसी तरह से अगर हम x क्यूब प्लस वाई क्यूब के लिए लिखें तो ये हो जाता है x प्लस वाई और ब्रैकेट x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस xy। इसके बाद जो है इसका एक और होता है, वो होता है x प्लस वाई का क्यूब माइनस 3xy और प्लस यहाँ पे ब्रैकेट x माइनस x प्लस वाई। तो ये जो है ये क्यूबिक फॉर्म की बहुत सारी क्वांटिटीज हैं, ये आइडेंटिटी है। और यहाँ पे जो है ये क्वाड्रेटिक फॉर्म है। तो ये जो है क्वाड्रेटिक फॉर्म में है क्योंकि इसका पावर 2 है, तो इसको हम कहेंगे कि ये क्वाड्रेटिक फॉर्म है। और इसको हम कहेंगे कि ये क्यूबिक फॉर्म है क्योंकि इसके सभी के पावर्स क्या है, क्यूब है, इसलिए ये क्यूबिक और ये क्वाड्रेटिक। तो दोस्तों अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे और बहुत ही शार्पली धीरे धीरे आपको समझाएंगे इन सारे क्वेश्चंस को। तो चलिए हम अपने क्वेश्चंस पे। तो जैसा कि पहला क्वेश्चन ये दिया है x प्लस 4 प्लस x प्लस 10। तो जैसा कि हम एक आइडेंटिटी जानते हैं, यूजिंग आइडेंटिटी x प्लस a, देखिए पहले ये x है और फिर यहाँ पे a है, तो x प्लस a और ये x प्लस b, यानी यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 10 है, तो 4 को a और 10 को हम b सपोज करेंगे।
तो ये जो आइडेंटिटी है ये होती है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स और प्लस ए बी। तो हम यही आइडेंटिटी का यूज करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। जैसे कि ए के प्लेस पे 4 और बी के प्लेस पे 10, तो ये एक्स एक्स दोनों है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस इसको लिखेंगे 4 प्लस 10 इंटू एक्स और यहाँ पे लिखेंगे 4 इंटू 10, क्योंकि यहाँ पे a के प्लेस पे 4 है और b के प्लेस पे 10 है, इसलिए a के प्लेस पे 4 और b के प्लेस पे 10 और यहाँ पे जो है a के प्लेस पे 4 और b के प्लेस पे 10। तो इस तरह से हम अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर 4 और 10 ये हो जाएगा 14x और प्लस 40। तो इस तरह से हमारा जो पहला क्वेश्चन है सॉल्व हो गया। अब हम आते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पे। इसमें भी हम इसी आइडेंटिटी का यूज करेंगे, यूजिंग आइडेंटिटी x प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स और इंटू प्लस ए। तो यहाँ पे a के प्लेस पे 8 है और b के प्लेस पे 10 है, लेकिन ये जो है ये -10 है, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं x प्लस 8 और इसको x प्लस इसको लिख सकते हैं -10, इसको लिख सकते हैं -10 ब्रैकेट में। तो देखिए ये a हो जाएगा और जो b हो जाएगा वो -10 हो जाएगा। यहाँ पे आप इसको ध्यान दीजिएगा। तो यही हम आइडेंटिटी का यूज करेंगे और इसको हम यहाँ पे लिखेंगे। ये हो जाएगा हमारा ये जो है ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी, तो a के प्लेस पे 8 और b के प्लेस पे हम लिखेंगे -10 इंटू एक्स और प्लस a के प्लेस पे 8, a के प्लेस पे जो हमने 8 पुट कर दिया और b के प्लेस पे हमने 10 पुट कर दिया। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और ये देखिए -10 में से जब 8 को माइनस करेंगे तो -2x हो जाएगा और ये हो जाएगा 8 से 10 में मल्टीप्लाई -80। तो इस तरह से हमारा दूसरे क्वेश्चन का भी आंसर आ गया। अब हम अपने थर्ड क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। तो थर्ड क्वेश्चन है 3x, यानी ये x के प्लेस पे है 3x, हम यहाँ पे लेट सपोज कर लेंगे कैपिटल X इक्वल्स टू 3x एंड a इक्वल्स टू 4 एंड b इक्वल्स टू -5। तो इस तरह से हम यूजिंग आइडेंटिटी जब हम आइडेंटिटी का यूज करेंगे x प्लस a एक्स प्लस बी, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स और एंड ए बी। तो यहाँ पे जो है कैपिटल एक्स, तो ये लिखेंगे कैपिटल एक्स प्लस 4 यानी प्लस 4 की जगह पे ए हो जाएगा, यानी एक कैपिटल एक्स प्लस 4, ये हो जाएगा कैपिटल एक्स -5, या हम इस -5 को ऐसे लिख सकते हैं -5 इंटू एक्स ऐसे। और इसमें जब हम आइडेंटिटी का यूज करेंगे तो x का ये हो जाएगा स्क्वायर और प्लस ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा -5 इंटू एक्स और ये हो जाएगा प्लस 4 इंटू -5, 4 इंटू -5 हो जाएगा, क्योंकि a के प्लेस पे 4 है और b के प्लेस पे -5 है। तो ये हो जाएगा, ये देखिए जो कैपिटल एक्स है इसको हमने सपोज किया है 3x, तो 3x का यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा और ये जो है 5 में से जब 4 को माइनस करेंगे तो -1 और x के प्लेस पे हमने 3x पुट किया, कैपिटल x के प्लेस पे 3x और ये 5 4 जाए 20, ये हो जाएगा 9x स्क्वायर। ये 3 से -1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -3x और -20। तो इस तरह से हमारे थर्ड क्वेश्चन का भी आंसर आ गया और इस तरह से हम यहाँ पे इस आइडेंटिटी का यूज करके इसका हमने वैल्यू फाइंड कर लिया। अब हम यहाँ पे इस क्वेश्चन को करेंगे, तो यूजिंग इसमें हम इस आइडेंटिटी का यूज करेंगे। जैसे कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये, इसको हम सपोज कर लेंगे a और इसको सपोज कर लेंगे b, तो यहाँ पे भी है a और यहाँ पे भी है b, तो यहाँ पे हम ये आइडेंटिटी यूज करेंगे a प्लस b, a माइनस b और ये होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के इक्वल। तो हमने a इसको सपोज किया है a और ये इसको b सपोज किया है, तो ये हो जाएगा हमारा a स्क्वायर y स्क्वायर का मतलब a स्क्वायर और माइनस ये हो जाएगा 3/2, ये b हो जाएगा यानी 3/2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे y स्क्वायर का स्क्वायर लिखेंगे तो y पावर 4 और 3/2 का स्क्वायर करेंगे तो 9/4। तो इस तरह से हमारा ये फोर्थ क्वेश्चन का भी आंसर आ गया। अब हम करेंगे इसी में का फिफ्थ क्वेश्चन।
तो जो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है वो दिया गया है। फिफ्थ क्वेश्चन जो है वो ये दिया गया है 3 - 2x एंड 3 + 2x। इसमें भी हम यही आइडेंटिटी यूज करेंगे। यूजिंग आइडेंटिटी इसमें हम लेट a = 3 एंड b = 2x। जब a को हमने 3 सपोज किया और b को 2x सपोज किया तो उस कंडीशन में a के प्लेस पे 3 के प्लेस पे a हो जाएगा और 2x के प्लेस पे b हो जाएगा। 3 के प्लेस पे a और 2x के प्लेस पे b। ये हमारा हो जाएगा a² - b², क्योंकि ये जो आइडेंटिटी है ये a² - b² के इक्वल होती है। और a के प्लेस पे हम 3 पुट करेंगे तो 3 का यहाँ पे हो जाएगा स्क्वायर और b के जगह पे 2x का स्क्वायर तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और 2x का स्क्वायर 4x² हो जाएगा। तो इस तरह से हमारी ये फिफ्थ क्वेश्चन भी सॉल्व हो गए। तो दोस्तों चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। जैसा कि इसमें बताया गया है कि इवैल्यूएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स विदाउट मल्टीप्लाई डायरेक्टली, यानी इसे हमें डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं करना है, हमें इसे कुछ सोच समझ के मल्टीप्लाई करना है। यानी हमें अलजेब्रिक आइडेंटिटीज का यूज करके इन सभी क्वेश्चंस को मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए हम किस तरह से इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे दिया गया है 103 मल्टीप्लाइड बाई 107, तो हम इसको लिखेंगे 100 + 3 और इसको लिखेंगे 100 + 7। यहाँ पे जो है इसको अगर हम x सपोज करें और इसको भी x सपोज करें और इसको a और इसको b सपोज करें तो ये हो जाएगा x + a x + a x + b हो जाएगा। x + a x + b के टर्म में हो जाएगा। तो हम यहाँ पे इसका आइडेंटिटी लिख देंगे x² + a + b x + ab। ये इसकी आइडेंटिटी हो जाएगी। इसीलिए हमने x के प्लेस पे 100 को सपोज किया है तो यहाँ पे हो जाएगा 100 का स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा a + b, तो a के प्लेस पे 3 और b के प्लेस पे 7, तो 3 + 7 इंटू x, यानी x के प्लेस पे हमारा क्या है 100 है तो इंटू 100 और प्लस a इंटू b यानी 3 इंटू 7 यानी 3 मल्टीप्लाइड बाई 7। तो 100 का स्क्वायर करेंगे तो 10,000 हो जाएगा और ये 7 में 3 प्लस करेंगे तो 10 और 10 में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 और 3 में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21। जब हम इसको प्लस करेंगे तो ये 21 0 0 और ये 1 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा वैल्यू जब हम इन दोनों को प्रोडक्ट करेंगे। तो ये जो है विदाउट डायरेक्टली प्रोडक्ट है, विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली, इसको हमने यहाँ पे फाइंड कर दिया। इस तरह से हम इसको फाइंड करेंगे तो इसको लिखेंगे हम 90 + 5 इंटू इसको लिखेंगे 90 + 6। तो देखिए ये जो है इसको x, इसको a, इसको x और इसको b, क्योंकि ये दोनों अलग है इसलिए इसको a और b सपोज करना पड़ रहा है और यहाँ पे ये दोनों सेम है इसलिए हमने इसको x x सपोज कर लिया। तो ये देखिए ये x + a ये x + b के टर्म में हो गया। तो यहाँ पे हम इसकी आइडेंटिटी का यूज कर सकते हैं x² + a + b x + ab। यहाँ पे भी हम इसको करेंगे यानी 90 का x के प्लेस पे 90 है तो 90 का स्क्वायर और a के प्लेस पे 5 है और b के प्लेस पे 6 है इंटू x के प्लेस पे यहाँ पे 90 है और प्लस ये हो जाएगा ab, a के प्लेस पे 5 और b के प्लेस पे 6, तो ये हो जाएगा 90 का स्क्वायर 8100 और ये 5 6 जो हो जाएगा 30 और 30 में जब 90 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0027 और ये हो जाएगा 5 6 जा 30। जब हम इसको प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 0 3 7 में 1 को प्लस करेंगे तो 8 और 8 में 2 को प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 10 यानी 10,830 जो है ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम इसको ऐसे लिखेंगे, इस 104 को 100 + 4 लिख सकते हैं और ये जो 96 है इसको हम लिख सकते हैं 100 - 4। तो यहाँ पे हम 100 को सपोज कर लेंगे a और 4 को सपोज कर लेंगे b, 100 को a और 4 को b, तो ये a + b और ये a - b। तो इसका फॉर्मूला होता है a² -
बी स्क्वायर। उस तरह से हम 100 को ए सपोज किए हैं तो 100 का ये हो जाएगा स्क्वायर, और ये माइनस तो माइनस, और 4 हो जाएगा बी के प्लेस पे। तो 100 का स्क्वायर 10,000 और 4 का स्क्वायर 60। जब हम इसको माइनस करेंगे तो 9984 हो जाएगा। ये हो जाएगा इसका आंसर। तो इस तरह से हमने सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिया। अब हम क्वेश्चन नंबर करेंगे थर्ड को। तो जैसे कि इसमें बताया गया है कि फैक्टराइज द फॉलोइंग बाय यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज, यानी हमें बाय स्प्लिटिंग मेथड से इसको सॉल्व नहीं करना है, हमें आइडेंटिटीज का यूज करके इन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो देखिए हम किस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए ये जो है, सबसे पहले हम अगर हमें यहाँ पे आइडेंटिटी यूज करनी होगी तो आइडेंटिटी यूज करने के लिए हम पहले देखेंगे कि ये जो है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो हम इसमें क्वाड्रेटिक जितनी भी आइडेंटिटीज है उनको हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें ये दिख रहा है कि यहाँ पे 9x² है, इसका मतलब ये जो 9 भी है ये भी किसी नंबर का होल स्क्वायर है, और x तो होल स्क्वायर है ही, यहाँ पे y भी होल स्क्वायर है, और यहाँ पे x y का टर्म आया है, यानी अगर हम इसको स्क्वायर करेंगे तो x का भी टर्म आया है और ये y का भी टर्म आया है। तो इस तरह से हमें लग रहा है कि ये x² यानी ये जो आइडेंटिटी है ये a² प्लस 2ab और प्लस b² की टर्म की दिखाई दे रही है। तो इसीलिए हम इसको इस आइडेंटिटी के टर्म में चेंज करने की कोशिश करेंगे। तो इसको हम 9x² को लिख सकते हैं 3x² और प्लस इसमें हम गैप छोड़ देंगे और फिर हम इसको लिखेंगे y²। और जब हम इस आइडेंटिटी को लिखते हैं तो देखिए पहले इसमें 2 आता है, तो हम यहाँ पे पहले खुद से 2 लिख देंगे, और फिर a, तो यहाँ पे a के प्लेस पे यहाँ पे a है तो यहाँ पे a आया है, तो यहाँ पे a के प्लेस पे 3x है तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3x, और फिर यहाँ पे b² है यानी यहाँ पे किसका स्क्वायर हुआ है y का स्क्वायर हुआ है, यानी b के प्लेस पे हम किसको पुट करेंगे y को, तो b के प्लेस पे हमने y को पुट कर दिया। तो अब देखिए अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा 6 यानी 6xy आ गया, इसमें भी xy, यानी ये जो है ये इस क्वांटिटी के टर्म में चेंज हो गई। तो इस क्वांटिटी को हम इस तरह से लिखते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसलिए हम इसको भी लिखेंगे उसी टर्म में। तो इसको लिखेंगे 3x प्लस y का होल स्क्वायर। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर दिए। ये जो है ये भी इसी टाइप की क्वांटिटी है, क्योंकि देखिए ये जो पहला नंबर है ये 4 जो है ये 2 का स्क्वायर है और y का स्क्वायर है ही, यहाँ पे 1 जो है तो हम 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो कंडीशन अप्लाई हो रहा है इसको हम लिखेंगे 2y, यहाँ पे लिखेंगे हम 2y का स्क्वायर माइनस इसको हम बीच वाले टर्म को हम छोड़ेंगे और यहाँ पे लिखेंगे प्लस 1 का स्क्वायर। और सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे खुद से 2 और फिर इस a को, तो a जो है यहाँ पे 2y है और जो b है यहाँ पे 1 है। जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4y हो जाएगा और यहाँ पे भी क्या है 4y है। तो इस कंडीशन में जो है ये इस a² माइनस 2ab प्लस b² की आइडेंटिटी के टर्म में चेंज हो गया, तो हम इसको a माइनस b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। और इस तरह से इसको हम लिखेंगे 2y, यानी a यहाँ पे है 2y, सो 2y और माइनस यहाँ पे b जो है वो 1 है तो 1 और इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अब आते हैं हमें थर्ड क्वेश्चन की बारी। थर्ड क्वेश्चन में जो दिया है यहाँ पे देखिए ये x² और माइनस y², लेकिन नीचे 100 है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं y/10 और इन दोनों का होल स्क्वायर। अब देखिए ये जो क्वांटिटी है यहाँ पे a² और माइनस b² के टर्म में ये आइडेंटिटी दिखाई दे रही है। तो a² माइनस b² का जब हम आइडेंटिटी यूज करेंगे तो ये हो जाएगा a माइनस b, a प्लस b, और इस तरह से हम इसको फैक्टराइज कर देंगे, यानी a के प्लेस पे x और b के प्लेस पे y/10, तो ये हो जाएगा a के प्लेस पे x और y b की जगह प्लेस पे y/10, यानी a माइनस b और a प्लस b के टर्म में ये चेंज हो गया और इस तरह से इसको हमने फैक्टराइज कर दिया। तो हमने क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट कर लिया। तो हेलो दोस्तों, चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। इसमें ये बताया गया है कि एक्सपांड ईच ऑफ द फॉलोइंग बाय यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी, यानी हमें आइडेंटिटी का यूज करके इन सभी को
एक्सपेंड करना है। तो जैसे कि यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है, ये इसमें 3 टर्म्स है, तो 3 टर्म्स है और इनका स्क्वायर है, तो हम यहाँ पे यूज करेंगे a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला। तो जैसे कि ये फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी, ये होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो इसी फार्मूला को हम यूज करेंगे, इसी आइडेंटिटी को हम यूज करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। जैसे a के प्लेस पे यहाँ पे x है, लिखेंगे x स्क्वायर, b के प्लेस पे 2i है तो 2i का स्क्वायर, c के प्लेस पे यहाँ 4z है तो 4z का स्क्वायर प्लस यहाँ पे 2 और इंटू a जो है वो x है और b जो है वो 2i है, फिर 2i, फिर इसी तरह से 2b के प्लेस पे 2i एंड c के प्लेस पे 4z और प्लस 2c के प्लेस पे 4z और a के प्लेस पे x। और जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x स्क्वायर, ये 2y स्क्वायर हो जाएगा 4 यानी 4y स्क्वायर, ये हो जाएगा 16z स्क्वायर और ये 2 2 जा 4xy और ये हो जाएगा 2 2 जा 4 4 4 जा 16yz और प्लस 4 2 जा 8zx। तो इस तरह से हमने ये जो आंसर है इस क्वेश्चन का फाइंड कर लिया, हमने इसको एक्सपेंड कर लिया और इस तरह से हमने इस आइडेंटिटी का यूज करके इसको एक्सपेंड किया। फिर हम इसी आइडेंटिटी का यूज करेंगे यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो इसका फार्मूला है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। और इसी फार्मूले का यूज करके हम इसको सॉल्व करेंगे। तो a के प्लेस पे 2x है, b के प्लेस पे y और c के प्लेस पे z है, तो हम यहाँ पे यूज करेंगे इसी आइडेंटिटी को, लिखेंगे 2x का स्क्वायर और देखिए इसको हम पहले प्लस के टर्म में चेंज करेंगे, यानी इसमें सब में प्लस है ना, लेकिन यहाँ पे देखिए यहाँ पे माइनस है y, तो इसको लिखेंगे 2x प्लस ब्रैकेट में माइनस y और प्लस ये z और इसको स्क्वायर। तो अगर बीच में कहीं माइनस दिखाई दे तो हम क्या करेंगे कि उस माइनस को ब्रैकेट में कर देंगे और उसके आगे प्लस कर देंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि प्लस से जब माइनस में मल्टीप्लाई होता है तो माइनस ही आता है, तो इसीलिए हम यहाँ पे इसको ब्रैकेट में कर देंगे। तो देखिए इसको जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो 2x का स्क्वायर प्लस ये माइनस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर प्लस 2 और a के प्लेस पे है 2x और b के प्लेस पे है माइनस y, इसी तरह से 2 और b के प्लेस पे है माइनस y और c के प्लेस पे है z, इस तरह से 2 और a के प्लेस पे है 2x और इंटू c के प्लेस पे जो है वो z है, तो हम यहाँ पे z पुट कर देंगे। ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4x स्क्वायर और माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है तो ये y स्क्वायर और ये z स्क्वायर। ये देखिए माइनस है और ये प्लस है, ये माइनस हो जाएगा 2 2 जा 4xy, यहाँ पे भी माइनस है ये प्लस है तो माइनस 2yz और ये हो जाएगा प्लस 4xz। तो इस तरह से जो है हमने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर दिया बाय यूजिंग आइडेंटिटी a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। यहाँ पे भी हम वही आइडेंटिटी यूज करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे जैसे हमने इसको सॉल्व किया है, और इस तरह से हम इसको भी सॉल्व करेंगे। चलिए हम इसको सॉल्व करके दिखा देते हैं, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन हो जाएगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं, तो जैसे कि हम यहाँ पे भी आइडेंटिटी का यूज करेंगे, तो सबसे पहले हमने इसमें बताया कि 3a और ये माइनस जब दिखाई दे तो हम इसको प्लस करेंगे और इसको ब्रैकेट में हम माइनस कर देंगे। फिर ये माइनस सी दिखाई दे रहा है तो माइनस सी और इसका हम ऐसे लिखेंगे होल स्क्वायर। अब ये हो गया a, ये हो गया b और ये हो गया c। सबसे पहले हम लिखते हैं a स्क्वायर तो 3a का स्क्वायर, फिर लिखते हैं हम b स्क्वायर तो माइनस 7b का स्क्वायर, फिर हम लिखते हैं c स्क्वायर तो माइनस c का स्क्वायर और फिर 2 और पहले लिखेंगे a और फिर b लिखते हैं तो b के प्लेस पे माइनस 7b है और फिर 2 इंटू b को लिखेंगे bc होता है तो माइनस 7b और इंटू c जो होता है तो ये भी माइनस c है प्लस यहाँ पे 2ca होता है तो c के प्लेस पे माइनस c है और a के प्लेस पे जो है वो 3a है तो हम यहाँ पे लिख देंगे 3a। तो यहाँ पे जब हम इसको स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर जब हम यहाँ पर करेंगे तो 3a का स्क्वायर हो जाएगा 9a स्क्वायर
माइनस का स्क्वायर करते हैं तो ये प्लस हो जाता है, 7 का स्क्वायर 49 बी स्क्वायर और माइनस का स्क्वायर प्लस यानी सी स्क्वायर। अब यहाँ देखिए ये माइनस है और ये प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, 3 2 जा 6 और 6 7 जा 42ab। फिर ये देखिए यहाँ पे जो है ये माइनस है, ये भी माइनस है, तो माइनस से मल्टीप्लाई प्लस, प्लस पहले से है तो प्लस, और 7 2 जा 14, ये हो जाएगा bc, और इस माइनस से इस प्लस में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस, और 2 से इस 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 6ac। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया बाय यूजिंग a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर आइडेंटिटी। तो दोस्तों अब हम क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। जैसा कि यहाँ पे दिया गया है 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz। ये जो है क्वेश्चन इसको हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम इसके 3 टर्म्स को देखेंगे कि क्या ये होल स्क्वायर के टर्म में चेंज हो रहे हैं। तो हम देखेंगे कि हाँ ये चेंज हो रहे हैं। यहाँ पे हम इसको लिखेंगे 2 इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस ये भी चेंज हो रहा है तो इसको लिखेंगे 3y का स्क्वायर, और ये जो है ये 16 ये 4 का है तो 4z का स्क्वायर। और ये देखिए यहाँ पे जो है यहाँ पे 2ab के टर्म में हम लिखेंगे। तो देखिए अगर हम यहाँ पे 2 खुद से यूज कर रहे हैं और यहाँ पे a के प्लेस पे हम लिखेंगे 2x और b के प्लेस पे लिखेंगे 3y, तो क्या ये मल्टीप्लाई करने पे 12xy आ रहा है। तो 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12 आ गया। फिर हम यहाँ पे लिखेंगे प्लस, और यहाँ पे क्या करेंगे कि देखिए यहाँ पे ये जो है ये माइनस आ रहा है, तो माइनस का मतलब ये हुआ कि या तो यहाँ पे y निगेटिव होगा या z निगेटिव होगा। ठीक, तो यहाँ पे जो है ये x z वाले टर्म में भी ये निगेटिव आ रहा है माइनस, और ये y z टर्म में भी ये निगेटिव आ रहा है, लेकिन x y में ये निगेटिव नहीं आ रहा है। इसका मतलब जिसमें ये z है, ये जिसमें ये x और y के टर्म है वही निगेटिव हो रहा है, और अदर जिसमें टर्म है वो निगेटिव नहीं हो रहा है। यानी x y टर्म यानी जिसमें z है वो निगेटिव हो रहा है और जिसमें z नहीं है वो निगेटिव नहीं हो रहा है। इसका मतलब जो है ये हमारा z वाला टर्म ही क्या है, निगेटिव है। ठीक, देखिए जब हम यहाँ पे 2 खुद से लिख रहे हैं और यहाँ पे b इंटू सी होता है, जैसे कि अगर हम a स्क्वायर a प्लस बी प्लस सी का जब आइडेंटिटी यूज करते हैं तो ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो हमने यहाँ पे a स्क्वायर कर दिया, फिर b स्क्वायर, फिर c स्क्वायर, और फिर ये हो गया 2ab। लेकिन यहाँ पे जो है ये प्लस नहीं, यहाँ पे निगेटिव साइन दिखाई दे रहा है। इसीलिए क्या है कि जिस क्वांटिटी में z आया है, जिस टर्म में ये z आया है उसमें ये निगेटिव आ रहा है, लेकिन इसमें एक्स वाई आया है तो ये निगेटिव नहीं है। तो इसलिए हम यहाँ पे क्लियर कट हो गया कि जो जेड वाली टर्म है वो निगेटिव है। तो यहाँ पे जो है y का टर्म यहाँ पे पहले लिखेंगे, यानी पहले b को हम यहाँ पे लिखेंगे, तो b जो है वो 3y है तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3y, और z के टर्म में है वो माइनस 4z हो जाएगा। ये जो हो जाएगा ये माइनस 4z हो जाएगा, और इसी तरह से ये प्लस ये हो जाएगा 2 और इंटू सी इंटू ए होता है, c के प्लेस पे माइनस 4z होगा और a के प्लेस पे 2x हम पुट करेंगे। तो देखिए अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 3 जा 6 और 6 4 पे 24 एंड 2 4 जा -8 और -8 2 जा 16 -16 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca के टर्म में चेंज हो गया। तो इस तरह से हम इसको 2x यानी a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब लिख सकते हैं। तो a प्लस ये हो गया b और प्लस c जो है वो -4z है तो -4z और इसका हो जाएगा स्क्वायर, और जब हम इसको आगे लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस ये 3y और माइनस से जब हम प्लस में मल्टीप्लाई करेंगे तो -4z, इसका हो जाएगा ये स्क्वायर। तो इस तरह से हमने पहला क्वेश्चन सोल्व कर लिया। अब हम करेंगे दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व। तो दूसरा क्वेश्चन जो है ये इस टर्म का है, तो इसमें हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे 2x का स्क्वायर है, सब में जो पहली 3 क्वांटिटीज है वो स्क्वायर का टर्म है। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें भी हम यूज करेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर वाला फॉर्मूला।
तो इसमें जो दिया है ये एक्स वाई का टर्म है, यानी जो 2ab का टर्म है वो निगेटिव है, और इसमें जो 2ca का टर्म है वो निगेटिव है। तो 2ab और 2ca का जो टर्म है, जैसे कि इसमें आया है 2ab एंड 2ca, तो 2ca के टर्म जो है वो निगेटिव है, और यहाँ पे 2ab का जो टर्म है इसमें निगेटिव है। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें कौन सा नंबर जो है वो कॉमन है, तो ये a कॉमन है दोनों में। इसका मतलब क्या है कि ये जो a है वो निगेटिव है, तो इसीलिए इस 2x² को हम निगेटिव टर्म सपोज करेंगे। तो यहाँ पे हम 2x को लिखेंगे। देखिए जो 2 है तो 2 का तो स्क्वायर, हम 2 तो किसी नंबर का स्क्वायर होता नहीं है, तो इसको हम सपोज करेंगे कि अगर हम √2 का स्क्वायर करते हैं तो ये 2 आता है, तो इसीलिए हम यहाँ पे 2 को कर लिखेंगे √2, तो ये हो जाएगा √2 और x का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा y²। और देखिए यहाँ पे इसको हम निगेटिव लेंगे क्योंकि x वाला टर्म जिसमें है वो निगेटिव है, तो इसलिए -√2 x² हो जाएगा, और प्लस, क्योंकि जब हम माइनस का स्क्वायर करते हैं तो ये प्लस आता है, तो यहाँ पे प्लस तो आ ही जाएगा स्क्वायर करेंगे तो। इसके बाद इस 8 को लिखेंगे। 8 जो है वो किसी का भी स्क्वायर नहीं है, लेकिन ये 2√2 का जो है ये स्क्वायर है। इसको देखिए 2√2 का जब हम स्क्वायर करते हैं तो 2√2 इंटू 2√2 लिखेंगे, और 2 में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4, और √2 में √2 से मल्टीप्लाई होता है तो 2 आता है, तो 4 2 ये हो जाता है 8। तो इसीलिए हम 8 को हम इस टर्म में लिख सकते हैं, यानी 2√2 का स्क्वायर हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो है वो 2√2 इंटू जेड का स्क्वायर हो गया, प्लस 2, और a के प्लेस पे है -√2 तो -√2x, और y के प्लेस पे है, b के प्लेस पे है y, और फिर प्लस यहाँ पे हमारा 2, और यहाँ पे bc होता है तो b के प्लेस पे है y एंड c के प्लेस पे है 2√2z। इसी तरह से अब लास्ट टर्म आ गया 2ca का टर्म आ गया, तो 2 और c के प्लेस पे है 2√2z, और इंटू a के प्लेस पे है -√2x। तो देखिए ये जो है इसको जब हम स्क्वायर करेंगे तो इतना आएगा, इसको स्क्वायर करेंगे इतना आएगा, इसको स्क्वायर करेंगे तो इतना आएगा। इसमें जब दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो -2√2xy आ जाएगा। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4 √2yz आ जाएगा, और फिर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4, और √2 में √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, यानी 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8, और माइनस से प्लस में माइनस करेंगे तो माइनस, यानी -8xz आ जाएगा। तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं -√2x प्लस b के प्लेस पे y और प्लस c के प्लेस पे 2√2z का होल स्क्वायर। और इसको हम एक और टर्म में चेंज कर सकते हैं। जब हम इसमें से अगर माइनस कॉमन कर रहे हैं, इसमें से अगर हम माइनस कॉमन कर रहे हैं तो माइनस जब कॉमन करेंगे तो ये हो जाएगा √2x, और ये प्लस जो है वो माइनस हो जाएगा कॉमन करने पे, और ये भी प्लस माइनस हो जाएगा। तो हम इसको इस टर्म में भी लिख सकते हैं, और माइनस का जब स्क्वायर करते हैं तो ये प्लस आ जाता है, यानी √2x -y -2√2z हो जाएगा, और इसका स्क्वायर। तो इस टर्म में भी हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और इस टर्म में भी हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दोस्तों अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। इसमें दिया है राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। इसको हमें एक्सपेंडेड फॉर्म के टर्म में चेंज करके लिखना है। जैसे कि यहाँ पे दिया है 2x + 3 क्यूब, तो हम एक आइडेंटिटी जानते हैं क्यूब का जो आइडेंटिटी होता है वो a + b का होल क्यूब इक्वल्स टू होता है a³ + b³ + 3ab ब्रैकेट a + b। तो इसी क्वांटिटी पे हम, इसी आइडेंटिटी पे हम इसको एक्सपेंड करेंगे। तो जैसे a के प्लेस पे है 2x सो 2x³, b के प्लेस पे है 3 सो 3³, तो ये हो जाएगा 3। a के प्लेस पे लिखेंगे 2x और b के प्लेस पे लिखेंगे 3, और ये हो जाएगा a के प्लेस पे 2x और b के प्लेस पे 3, तो ये हो जाएगा 2x का क्यूब हो जाएगा 8x³, 3 का क्यूब हो जाएगा 27, 3 2 जा 6, 6 3 जा 18,
x और ये हो जाएगा 2x प्लस 3। इसको लिखेंगे 8x क्यूब प्लस 27। 18 से 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 36 और x पावर 1 दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर। 18 से 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 54x हो जाएगा। और इस तरह से हमने इस क्यूब को एक्सपेंडिंग फॉर्म में लिख दिया। इसके बाद ये जो है इसको हम a सपोज करेंगे और इसको हम b सपोज करेंगे 2/3 y को। तो यहाँ पे जो है ये a माइनस बी के क्यूब की आइडेंटिटी यूज होगी। तो इसकी आइडेंटिटी होती है a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट a माइनस b। इस आइडेंटिटी को हम यूज करेंगे। तो a के प्लेस पे है x सो x क्यूब, b के प्लेस पे है 2/3 सो 2/3 y क्यूब माइनस ये 3x और 2/3 y और ब्रैकेट x माइनस 2/3 y यानी a माइनस b। a के प्लेस पे x और b के प्लेस पे 2/3 y। तो ये हो जाएगा x क्यूब, ये हो जाएगा 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27 और y का क्यूब y क्यूब। 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे बचेगा 2xy और 2xy से जब इस x में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2x स्क्वायर y होगा। और यहाँ पे जब माइनस से इस माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस और 2xy से जब इस 2/3y में मल्टीप्लाई होगा तो 2 से 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 4 बाई ये हो जाएगा 3 और x और y पावर 1 है और y पावर यहाँ पे भी 1 है तो y पावर 2। इस तरह से हमने इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख दिया। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ। और दोस्तों यहाँ पे जो हमने क्वेश्चन थर्ड और क्वेश्चन जो सेकंड है उसको छोड़ दिया है, वो सिंपल क्वेश्चन है और इस पे ये सॉल्व हो जाएगा। इसलिए आप लोग उस क्वेश्चन को इस फार्मूले पे सॉल्व कर लीजिएगा। दोस्तों अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 8 में ये बताया गया है कि इस क्वेश्चन में बताया गया है कि फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग बाय यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज। जैसा कि हम एक यहाँ पे आइडेंटिटी, जैसा कि ये क्वेश्चन है 8a³ + b³ + 12a² + 6ab²। तो इसमें जो है एक आइडेंटिटी का यूज करेंगे। जैसे कि यहाँ पे a³ दिया है और ये b³ दिया है और फिर यहाँ पे a²b और ab² का टर्म आ गया है। जैसे कि इस आइडेंटिटी के लिए जैसे a²b आता है फिर ab² आता है ये आइडेंटिटी के टर्म में, और पहले आता है a³ और b³। तो इसी टर्म में ये जो क्वेश्चन है वो इस क्वांटिटी पे सॉल्व होगी। तो हम यहाँ पे पहले इसको क्यूब के टर्म में चेंज करेंगे। तो क्यूब के टर्म में जब हम इसको चेंज करेंगे तो 8a³ दिखाई दे रहा है तो हम इसको लिखेंगे 2a का होल क्यूब, ये हो जाएगा b³ और ये 12a²b है तो हम इसको लिखेंगे ऐसे 3 और a के प्लेस पे है 2a और b के प्लेस पे है यहाँ पे ये हो जाएगा b। देखिए दोस्तों यहाँ पे a 2 बार आया है, डबल टाइम आया है, यानी 2a भी यहाँ पे 2 बार आ गया, यानी 2a का स्क्वायर हो जाएगा। प्लस यहाँ पे जो है 6ab² है तो हम फिर इसको लिख सकते हैं 3। और देखिए यहाँ पे जो है ये a एक बार आया है, पहले 3 आया है तो 3 और एक a जो है वो एक ही बार आया है, यहाँ पे भी एक बार आया है तो हम यहाँ पे जो a को है वो एक ही बार लिखेंगे 2a और इनटू यहाँ पे b² है तो यहाँ पे भी b² है तो इस b² को हम यहाँ पे लिख देंगे b²। अब इस आइडेंटिटी पे ये जो क्वेश्चन है वो सिचुएटेड हो गया तो यहाँ पे हम इसको इस आइडेंटिटी के टर्म में लिख देंगे। तो पहले है a यानी a यहाँ पे है 2a और प्लस b और इसका क्या हो जाएगा क्यूब। तो इस तरह से हमने पहला क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। यहाँ पे जो है 27 तो इसका भी होल क्यूब के टर्म है तो हम यहाँ पे 3 का क्यूब लिख देंगे, 3 का क्यूब। यहाँ पे 125 है तो 125 के लिए हम लिखेंगे 5a⁻3 और इसको हम ऐसे लिखेंगे, पहले 3 लिखेंगे इनटू पहले इसको लिखेंगे 3 और यहाँ पे लिखेंगे 5a इस क्यूब। तो यहाँ पे जो है a का स्क्वायर है यानी 5a को 2 बार किया गया है मल्टीप्लाई और यहाँ पे जो है 3 है तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर होगा और इनटू ये हो जाएगा 5a और प्लस है तो प्लस पहले खुद से 3 लिखते हैं फिर इस 3 को लिखते हैं और फिर इस b का स्क्वायर करते हैं यानी 5a का ये स्क्वायर हो जाएगा। तो
इस तरह से जो है हमारा यहाँ 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, और 25 में जब 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 225 होगा। तो ये जो है ये इस आइडेंटिटी पे आ गई है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3ab स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे पहले यहाँ पे माइनस है तो इसमें भी माइनस, इसमें भी माइनस है तो इसमें भी माइनस, इसमें प्लस है तो यहाँ पे भी प्लस है। तो इस आइडेंटिटी पे ये बैठी है तो हम इसको लिखेंगे a माइनस बी क्यूब। तो यहाँ पे भी हम लिखेंगे a के प्लेस पे 3 है और b के प्लेस पे 5a है, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 माइनस 5a का होल क्यूब।